नमस्कार। एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अभ्यास सत्र में हम आज के मुख्य समाचारों और देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए पूरे ध्यान के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। विषय है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से पढ़िए। फ्रांसीसी गणराज्य की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन अ ओलाफ स्कोस, ऑप्शन बी इमैनुएल मैक्रो, ऑप्शन सी सर्जियो मटारेला, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी इमैनुएल मैक्रो। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। इमैनुएल मैक्रो फ्रांस गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो 2017 से इस पद पर हैं। ओलाफ शोल्स जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं। सर्जियो मटारेला इटली के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। इमैनुएल मैक्रो फ्रांस गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो 2017 से इस पद पर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 2 की ओर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? ऑप्शन अ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी जैविक विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी जैविक विविधता अधिनियम 2002। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए) की स्थापना 2003 में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून है, लेकिन इसने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना नहीं की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीव संरक्षण और प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन भूमि के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। इसके प्राथमिक कार्यों में समान लाभ साझाकरण के लिए जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करना शामिल है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विषय है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से पढ़िए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो इसके केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। बेंगलुरु डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और एरोस्पेस उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन मुख्यालय नहीं। हैदराबाद में कई महत्वपूर्ण डीआरडीओ प्रयोगशालाएं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, लेकिन मुख्य मुख्यालय नहीं। पुणे में विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठान और डीआरडीओ की सुविधाएं हैं, लेकिन संगठन का मुख्यालय नहीं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। डीआरडीओ भारत की प्रमुख एजेंसी है जो सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 4 की ओर। रेलवे टेक्निकल नॉलेज के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान रेल मंत्री कौन है? ऑप्शन अ नितिन गडकरी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी अश्विनी वैष्णव। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है।
अश्विनी वैष्णव वर्तमान रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। पीयूष गोयल पूर्व रेल मंत्री थे लेकिन वर्तमान में अलग अलग विभाग संभाल रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख संस्थान है जो किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी उत्तराखंड। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। संस्थान का नाम डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी सीधे तौर पर उत्तराखंड राज्य में स्थित होने और कार्य करने के केंद्र को इंगित करता है। यह उत्तराखंड में सिविल सेवकों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है जिसकी अपनी प्रशासनिक अकादमी है। उत्तर प्रदेश में भी अलग से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है। राजस्थान पश्चिमी भारत में स्थित है और उसकी अपनी राज्य अकादमी है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एनआईएसडी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज के मुख्य समाचारों पर आधारित ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम इस कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 6 की ओर। अवार्ड्स और ऑनर्स के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन अ नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी मुंबई। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF मुख्य रूप से भारत के मुंबई में आयोजित किया जाता है। ये तथ्य इसके नाम में स्पष्ट रूप से कहा गया है। नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई प्रमुख भारतीय शहर हैं लेकिन अपने स्वयं के विशिष्ट फिल्म समारोहों की मेजबानी करते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों को समर्पित भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विषय है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन अ 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी 2015। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा सन 2015 में शुरू की गई थी। 2014 स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ वर्ष था। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ हुआ। 2017 में PM वय वंदना योजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ वर्ष था। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात CSR को संबोधित करना और बालिका शिक्षा और कल्याण सेवाओं को बढ़ावा देना है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर। जुडिशरी और लीगल अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारतीय परीक्षाओं के संदर्भ में NTA का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ नेशनल टेक्निकल एसोसिएशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन डी नई प्रौद्योगिकी गठबंधन।
इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो। यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो भारत में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, जिनमें नीट भी शामिल है, के आयोजन के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय है। विकल्प गलत है क्योंकि टेक्निकल परिवर्णी शब्द का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि ट्रेनिंग और अथॉरिटी आधिकारिक पूर्ण रूप का हिस्सा नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह एक असंबंधित इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2017 में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में समानता और दक्षता में सुधार करना है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए सरकार द्वारा समर्थित पहल ओएनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ ऑनलाइन राष्ट्रीय डिजिटल कॉमर्स। ऑप्शन बी डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क। ऑप्शन सी डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए संगठित नेटवर्क। ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास निगम खोलें। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ओएनडीसी का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, जो भारत में एक ओपन ई कॉमर्स इकोसिस्टम बनाने के लिए एक सरकारी पहल है। विकल्प ए में ओपन नेटवर्क के बजाय ऑनलाइन नेशनल का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प सी में ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क फॉर डिजिटल कंज्यूमर्स गलत तरीके से बताया गया है। विकल्प डी एक पूरी तरह से अलग और गलत फुल फॉर्म प्रस्तुत करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। ओएनडीसी का लक्ष्य प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से ओपन नेटवर्क मॉडल में जाकर ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है। यह विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेताओं और खरीदारों को एक ही नेटवर्क पर एकीकृत करना चाहता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में एफडीडीआई का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ फैशन डिजाइन और डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑप्शन बी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी वित्तीय डेटा और डिजिटलीकरण संस्थान। ऑप्शन डी फैब्रिक डेवलपमेंट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। एफडीडीआई का मतलब फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो जूते और चमड़े के उत्पादों के उद्योग में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित एक प्रमुख संस्थान है। विकल्प गलत है क्योंकि एफडीडीआई विशेष रूप से जूते पर ध्यान केंद्रित करता है, सामान्य फैशन पर नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि यह एफडीडीआई के डोमेन से असंबंधित है। विकल्प डी गलत है क्योंकि एफडीडीआई का मुख्य क्षेत्र जूते और चमड़ा है, कपड़ा नहीं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। एफडीडीआई का मतलब फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो जूते और चमड़े के उत्पादों के उद्योग में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित एक प्रमुख संस्थान है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। 1. फ्रांसीसी गणराज्य की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आंसर इमैनुएल मैक्रों। 2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? आंसर जैविक विविधता अधिनियम 2002-3। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नई दिल्ली 4। भारत में वर्तमान रेल मंत्री कौन है? आंसर अश्विनी वैष्णव 5। डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख संस्थान है, जो किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर उत्तराखंड। रिवीजन जारी है। भाग 2/2 तथ्य 6 से 10 तक। 6. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर मुंबई 7। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर 2015। 8. भारतीय परीक्षाओं के संदर्भ में एनटीए का क्या अर्थ है? आंसर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 9। भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए सरकार द्वारा समर्थित पहल ओएनडीसी का पूर्ण रूप क्या है?
आंसर, डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क 10। भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में FDDI का क्या अर्थ है? आंसर, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज का आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी वास्तविक ऑल इंडिया रैंक जांचें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।